हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाएंगे? प्रश्नावली 11.1 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम सभी प्रश्न पढ़ा चुके हैं और जो इसके पहले अध्याय हैं वो सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो चलिए, ये बन गया एक वृत्त। ठीक है, बन गया ना? तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे वृत्त बना है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र जरूर होगा। ठीक है, तो हम उस केंद्र से एक क्या खींच देंगे? त्रिज्या खींच देंगे। और कितनी त्रिज्या खींचेंगे? जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गई। फिर क्या कहता है? कोई जीवा केंद्र पर। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से कोई जीवा खींच दी। अब यहाँ से हम ये त्रिज्या खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन जाएगा? 120 डिग्री का आंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि वृत्तखंड जो ये है ना, इतना इतना बस हमें ज्ञात करना है केवल। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देरी किस बात की है? इसे हम ओ नाम दे देंगे और इसे ए, इसे बी नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल। जो जो दिया है पहले हम उसी को ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? त्रिज्या r बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और कोण कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। ठीक है, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? अगर आप लोग को नहीं पता है तो हमने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, तो जाइए और चेक करिए। और जब आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र क्या होता है लिखेंगे। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो चलिए लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे जो आर है दोनों में कॉमन है ना, तो चलिए हम आर को बाहर निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर और थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे पाई का मान कितना लेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? 3.14 माइनस 1/2। अब साइन थीटा, थीटा की जगह पे हमें कितना रखना है? 120 डिग्री। और 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, जितना साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ से आर का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख देंगे और इससे इसको काट देंगे। ठीक है, 12 कम 12, 12 तिया 36। तो यहाँ पे एक का इसमें गुणा करेंगे तो 3.14/3 आ जाएगा। माइनस अब फिर हम √3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे √3/2 का, इसमें 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? 3.14 ही लिखा रहेगा बटे 3 माइनस। अब √3 का मान कितना होता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 और 3। ठीक है, बटे 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं 144 को बटे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब जब हम 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार में। ठीक है, और 4 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 एकम 4, एक इसके यहाँ से 5 और 4 तिहाई 12 माइनस। अब जब हम 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 का गुणा कर देंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 तिरका 9। ठीक है, और 3 21 और 2 3 2 5, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? क्यों ना हम 12 को 144 से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब जब हम 12.56 माइनस 5.19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7
12 गुणे 7 यहाँ पे आ जाएगा 37। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को गुणा इतने में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 88.44। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अभी ये दिया हुआ है 8वां प्रश्न। क्या कहता है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये घोड़ा बना है। ठीक है, और ये क्या है, घास का मैदान है, और ये यहाँ पे मान लीजिए खूंटा लगा है, रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, घोड़ा। तो फिर क्या कहता है, बांध दिया गया है। आज देखिए आकृति 11.8 में। ठीक है, ये दिया हुई है आकृति। तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है। ठीक है, मतलब कि पहले घोड़ा इतने में घास चरेगा, फिर इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर ये यहाँ भी घास चरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, जैसे ये कोई क्या होता है, व्रत होता है। ठीक है, जब हम इसमें इसके 4 खंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इतना ढक लें तो क्या हमें ऐसे दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। तो क्या कह सकते हैं हम इसे, या फिर त्रिज्य खंड कह सकते हैं, या फिर चतुर्थांश कह सकते हैं। ठीक है, दो में से एक कह सकते हैं, कुछ भी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम चतुर्थांश मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे अब हल। 8 के 2 प्रश्न, पहले हम पहला प्रश्न हल करेंगे फिर दूसरा करेंगे। तो लिखेंगे हल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिखेंगे त्रिज्या। ठीक है, दिया है r बराबर 5 मीटर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और दिया है पाई का मान। पाई का मान कितना रखना है, 3.14। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न, क्या लिखेंगे, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश बराबर, क्या सूत्र होता है इसका, 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। पाई का मान कितना दिया हुआ है, गुणे 3.14, गुणे आर का मान कितना है 5, तो 5 को हम 2 बार लिख देंगे। 1/4 गुणे 3.14 गुणे 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बटे 100। 100 क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है हम उतने ही शून्य नीचे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 314/16। तो जब हम 16 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में जाएगा, बराबर 16 एकम 16। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, आंसर आ जाएगा 19.6 आ जाएगा। आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसका दूसरा देखेंगे। हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। ये क्या कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले ये 5 मीटर रस्सी में बंधा था, तो अब हम इस घोड़े को छोड़ के कैसे बांधेंगे, 10 मीटर, मतलब यहाँ से इतने में बांध देंगे। तो हम इसे तो अब मिटा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इतने में बांध देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे हल। यहाँ पे त्रिज्या पहले कितनी दी हुई थी, कितनी, 5 मीटर। ठीक है, अब कितनी दी हुई है, 10 मीटर है, ये 10 मीटर। तो लिखेंगे r बराबर 10 मीटर, और पाई का मान तो दिया हुआ है, कितना है, 3.14 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र होता है, 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, और 1/4 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे पाई का मान कितना दिया हुआ है
3.14 गुणा है, और r का मान कितना दिया है 10, तो 10 का वर्ग। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.14 गुणा 10 का वर्ग कितना होता है 100, और जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 314/4। जब हम 4 का भाग 314 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो चलिए भाग दे के देख लेते हैं। 4 सत्ते 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पे कितना बचेगा 2, और दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 78.5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कहता है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। तो मतलब कि जितना इस घोड़े ने चरा उसमें कितनी वृद्धि हुई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना मिटा देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ से चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। लिख देंगे 78.5 माइनस 19.625, ठीक है। इतना आया। अब हम इतने में से घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलिए घटा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो हम शून्य मार लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पे अब कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो ये इसे एक हासिल दे देगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 58 आ जाएगा। कितना बचेगा अब यहाँ पे 58.575 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है। मतलब कि एक वृत्ताकार क्या है, एक ब्रोच है। ब्रोच माने जैसे चक्का टाइप का, ठीक है, कुछ है। तो जिसका व्यास 35 mm यानी मिलीमीटर है, ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और एक और है दूसरा, ठीक है। 9वीं में 2 प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच है, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उसमें बहुत सारी तीलियां होती है ना, वैसे ही ये ब्रोच है, ठीक है। इसमें कितने व्यास, मतलब इसमें कितनी तीलियां हैं, 5 होंगी। अगर हम उन 5 को अलग अलग तोड़ देंगे तो वो कितने 10 बराबर, यहाँ पे लिखा है ना 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, ठीक है। जब हम उन्हें तोड़ देंगे, मतलब जैसे ये कोई चक्का है, ठीक है, हमने ये वृत्त बना लिया। अब इसमें कितनी तीलियां हैं, 5, ये पूरी 5 तीलियां हैं, ठीक है। एक यहाँ से खींच दिया, ठीक है। तो इसमें कितनी 5 तीलियां हैं। अगर हम यहाँ पे एक कोई केंद्र मान लें तो फिर जब गिनेंगे तो कितनी तीलियां हो जाएंगी, 10 तीलियां हो जाएंगी, ठीक है, मतलब आधी आधी हो जाएंगी। तो इसमें कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो जब अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, अगर हम ये जो वृत्त है इसकी परिधि ज्ञात कर लें और इसकी लंबाई ज्ञात कर लें, ठीक है। जब हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, और व्यास की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे हल। जो दिया हुआ है पहले हम वही लिख लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, mm व्यास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि जो व्यास होती है वो त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर क्या आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा, ठीक है। और mm लिख लेते हैं यानी मिलीमीटर। तो तार को वृत्त 5 व्यास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहाँ पे है 2 पाई आर। तो दो तो वैसे ही लिख देंगे। पाई का मान कितना है? यहाँ पे कहीं कहा नहीं गया ना कि 3 दशमलव कितना ज्ञात करना है? 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना लगाएंगे? 22/7। और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 35/2। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 22 गुणे 5 बराबर 110 आ जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर। ये क्या आ गई? परिधि आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब परिधि मिल गई तो हम क्या करेंगे, जब हम एक व्यास की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो फिर हमें ये जो 5 व्यास है, पांचों व्यास की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें कितने व्यास दिए हुए हैं? एक ये देखिए, एक ये 2 3 4 5। ठीक है, 5 दिए हुए हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे एक बराबर एक व्यास की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई, तो यहाँ पे एक व्यास की लंबाई कितनी दी हुई है? 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हमें 5 व्यास की ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 व्यास की लंबाई। तो 5 व्यास की लंबाई कैसे हो जाएगी? 5 गुणे 35 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 25 5 15 2 17 यानी 175 आ जाएगी। ठीक है, mm। तो अब हमें ये दो मान मिल चुके हैं। तो क्या कहता है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस तार की लंबाई पता चल जाएगी क्या है। तो लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 110 प्लस 175 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 285 आ जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि ये जो दिया हुआ ये क्या है? वृक्ष है पूरा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि प्रत्येक यानी इसका भी त्रिज्यखंड, एक ये है त्रिज्यखंड 1 2, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये 10 त्रिज्यखंड दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या बोला कि प्रत्येक त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। जब हम अगर एक त्रिज्यखंड ज्ञात कर लेंगे तो हमें ये पूरे त्रिज्यखंड ज्ञात हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ये त्रिज्यखंड ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर, जब ऐसे ही करके ये सभी त्रिज्यखंड ऐसे एक दूसरे से मिल जाएंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 360 डिग्री का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं 360 डिग्री बटे 10। तो ये 10 से इसका 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी हुई है? 35/2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे अभी हमने कितना निकाला है? 36 निकाला है। ठीक है, आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे 10 का भाग क्यों दिया? 10 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे कितने खंडे दिए हुए हैं? 10 है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36/360 इंटू पाई का मान कितना है? नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 22/7 लिख लेंगे। गुणे आर का मान कितना है? 35/2 इंटू
35/2 क्योंकि r स्क्वायर में चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे काट देते हैं, ठीक है। 36 एकम 36, यहाँ से भी 1 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से इसे काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, 1/10 इंटू 11/1, 7 तो हमने काट दिया है। और यहाँ पे 5/1 इंटू 35/2, ठीक है। तो अभी ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 35 का गुणा हम 11 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 35 एकम 35, हासिल लाएं 3 और 35 एकम 35, 3 38 हो जाएंगे। 385/2 या 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। क्या जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है इसलिए हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। तो इसका अभी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे देखेंगे। अब ये दिया हुआ है 10वां प्रश्न, ये क्या कहता है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो छतरी दी हुई है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये जो छतरी होती है जब बरसात आया करती है ना, तो जब आप लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो छतरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने वही बनाया, लग रही है ना एकदम छतरी की तरह। तो आकृति 11.10, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो छतरी दी हुई है, ठीक है, हमने जब ऐसे लेस के, ठीक है, क्या करते, जलाते कुछ भी बोलते हैं। तो जब हमने नीचे से देखा तो उसमें कितने खंडे दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें 8 खंडे दिख रहे थे। तो कितने, एक खंडे यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या यानी लंबाई कितनी थी, यहाँ पे लिख देते हैं 45, कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसमें बताना है कि यहाँ पे 1 2, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना क्षेत्रफल घेर रहा है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देरी किस बात की है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, लिखेंगे हल, दिया है क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, दिया है यहाँ पे छतरी, यानी जो छतरी है उसमें कितने 8 खंडे हैं, फिर 8 ताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिज्या कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे थीटा। अब इसमें क्या कहता है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 1 2 इन दोनों के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा का जब अगर ये जो छतरी मतलब कि ये वृत्त है एक हिसाब से, ठीक है। अभी आप लोग छतरी को भूल जाइए। तो अगर हम इसका एक कोण लेंगे, ठीक है, तो 1 का निकलेगा। इसी प्रकार जब हम 8 तानों के ये छोटे छोटे कोण निकालेंगे तो जब ये जो कोण है पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। उसमें से हम एक निकाल देते हैं तो कैसे आएगा, देखिए, जैसे 360/8, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 8 चौको 32, यहाँ पे कितना 4 बच गया, 8 पंचे 40, यहाँ पे 45 निकल आया, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसका एक खंडे या फिर एक क्षेत्रफल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर हम त्रिज्यखंड कह सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr², ठीक है। और थीटा का मान हम कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, 45/360 इंटू पाई का मान यहाँ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम कितना मानेंगे यहाँ पे मानेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, 45, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 45 × 45, क्योंकि ये जो त्रिज्या है स्क्वायर में है।
तो क्या करेंगे, अब हम इस 45 से काट देंगे, तो 45 से कम 45 और 45 अट्ठे 360, ठीक है, ये कट जाएगा और अब ये कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ कितना बचेगा 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे ये 7 बचा और ये 4, तो 4 गुणे 7। अब यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी बराबर 11 गुणे 45 का वर्ग कितना होता है, या फिर 45 का आप लोग जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 25 आएगा, ठीक है, बटे 7 चौको 28 आ जाएगा। फिर जब हम इतने पूरे का इसमें गुणा करेंगे तो फिर कितना आएगा यहाँ पे 22,275, 2275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है 11वां प्रश्न, क्या कहता है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी अवच्छेदित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की दो की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो वाइपर क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं, ठीक है, क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ये कार का क्या है, जो आगे शीशा होता है ना वो है, और जो शीशा होता है, ठीक है, वहां पे 2 पत्तियां लगी रहती हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है, एक ऐसी लगी रहती है और एक कैसे रहती है, शायद मतलब ऐसे शायद रहती है, ठीक है, ऐसे कुछ रहती है। तो जब ये इस साइड को जाएगी, ठीक है, तो वो पत्ती भी इस साइड को आएगी, और जब ये पत्ती उस साइड को जाएगी तो ये पत्ती भी उसी साइड को जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये दोनों पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं मिलती हैं, ठीक है, जहां तक हमें ऐसे ही पता है, ठीक है। तो अब इसमें और क्या कहता है, लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो दोनों की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और कोण कितना दिया गया है 115 डिग्री। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या दी है, ठीक है, कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया हुआ है 115। तो अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो हमें ज्ञात करना है 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कि एक ये हो जाएगा और एक और जिसके सामने पत्ती लगी रहती, दोनों का एक साथ ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है 2 की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा कितना दिया हुआ है 115 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे 22/7, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 25 दी हुई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 25 गुणे 25 लिख लेते हैं। अब बराबर, तो काट दें, चलिए काट देते हैं, ये किससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 से काट देते हैं, ठीक है, 2 एकम 2, और ये काटेगा 2 एकम 2, सॉरी हमने यहाँ पे तो 2 लिखा ही नहीं है, गुणा 2, ठीक है, क्योंकि हमें 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 0। अब हम इसे कितने से काट देते हैं 5 से, ठीक है, 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 3, और 5 छक्का 30 आ जाएगा। फिर हम इसे काटेंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 115 गुणे
11 गुणे 5 गुणे 25 बटा 18 गुणे 7। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पूरे का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, बराबर बटे 18 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 7 कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 126। अब इस पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट मान लिख देते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, 1 5 8 1 2 5। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा इसका आंसर। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो पहले हम इसे देख लेते हैं क्या कहता है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या समुद्र बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, ये कोई समुद्र है और उसमें क्या लगी हुई है, लाइट हाउस लगी है ये। ठीक है, इसका खंभा है मतलब, और ये यहाँ ऊपर से कैसे प्रकाश फैला रहा है, ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें, ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिज्यीय खंड की तरह लग रहा हो। ठीक है, अगर हम इस जो ये गोला, अगर हम इसे ऐसे पूरा फैला दें तो क्या बन जाएगा, एक त्रिज्यीय खंड, सॉरी एक वृत्त बन जाएगा ना। ठीक है, तो अभी ये क्या दिख रहा है, त्रिज्यीय खंड की तरह। कितनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फेंक सकता है, 16.5 किलोमीटर तक। और कोण कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 80 डिग्री का। ठीक है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ बताना, ठीक है, कि जहाजों को यहाँ पे क्या है, आगे कुछ है या फिर नहीं है। ठीक है, वही ज्ञात करना है। तो चलिए लिखेंगे हम हल। जो जो दिया पहले हम वही लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या r बराबर कितनी है, 16.5 किलोमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। ठीक है, और पाई भी दी हुई है, तो पाई बराबर कितना लिख लेंगे, 3.14। ठीक है, इतने मान हमें दिए हुए हैं पहले से ही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे समुद्र के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लिखते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 80 बटे 360 इंटू पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14 इंटू, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 16.5 का वर्ग चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो कुछ होना है तो कर ही देते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर 2 से इसे काटते हैं तो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4/18 इंटू, इसका भी हम क्या हटा देंगे, दशमलव, तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 314/100 इंटू, अब यहाँ पे जो त्रिज्या है, ठीक है, हमने इकट्ठे लिख दी, तो जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे दशमलव भी हटा देंगे। ठीक है, 165/10, क्योंकि यहाँ पे लगा है दशमलव तो हमने इसका दशमलव हटा दिया है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देते हैं। ठीक है, कितना आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 314 गुणे 165 गुणे 165 बटे 18, 1 2 3 4 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब जब हम इतने पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे आएगा 3,41,94,600 बटे
यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, इतना आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बराबर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए हमने यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, जो लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो अब ये दिया गया है 13वां प्रश्न, क्या कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मेज पोस्ट है। आप कहेंगे मेज पोस्ट क्या होता है? ये जो मेज पोस्ट होता है, जैसे मतलब कोई टेबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम कोई उस टेबल को ढकने के लिए हम उस पर कोई कपड़ा बिछा देते हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मेज पोस्ट, या फिर उसके ऊपर कुछ कवर चढ़ा देते हैं, ठीक है, वही होती है मेज पोस्ट। तो जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये जो दी हुई है ये कितनी है, ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ संकेत में कि √3 बराबर 1.7 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, इतना ये वृत्त है, ठीक है, पूरा, और इसमें जो ये 6 खंडे बने हुए हैं, ये क्या है, त्रिज्य खंड है। तो अगर हम इस वाली लाइन को यहाँ तक ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे मिला दें ये, तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज भी है और नीचे क्या है, लघु वृत्त खंड भी है, ठीक है। तो हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की करते हैं, लगाइए देते हैं। हल बराबर जो जो दिया पहले हम वही लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, और रुपए कितनी दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या थीटा का मान दिया है, नहीं दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर हम जानते हैं कि इस पूरे वृत्त जब ये पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360 डिग्री बटे, अब इस पे कितने खंडे बनी हुई हैं, 6 बने हैं, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो 6 से काट देते हैं, ठीक है, 6 6 36, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री मान, ठीक है, हमें थीटा भी मिल गया। और यहाँ पे √3 बराबर 1 साथ दिया गया है। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, ज्ञात करेंगे 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 6 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल होता है यहाँ पे, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 6 है, 6 को ऐसे ही लिख देंगे बराबर 6 गुणा, इन दोनों में r कॉमन दिख रहा है तो हम r को कॉमन निकाल लेंगे, r स्क्वायर। अब कोष्टक लगाएंगे, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह हम कितना डिग्री मान रखेंगे, 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू √3/2 ये होता है, ठीक है, √3/2 साइन 60 का मान होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 6 गुणा, r का मान कितना दिया हुआ है, 28, तो 2 बार 28 लिख लेते हैं, ठीक है, 28। अब इस 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 6 36, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, और क्यों ना हम 22 को भी काट दें, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 की जगह 3 लिख देते हैं, और 11/7 माइनस आ गया, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3/4 आ जाएगा, ये हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 6 गुणे 28 गुणे 28, 7 या 21, और 11 एकम 11 माइनस √3 की जगह कितना मान रखना है, यहाँ पे 1.7, तो 2/4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, कितना मान आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे बराबर 6 गुणे 28 गुणे 28, और कोष्टक, ठीक है, यहाँ पे 11/7
जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, फिर 21 का भाग जब हम 84 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 44 आ जाएगा माइनस। और जब हम 4 का भाग 84 में देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 बार में जाएगा। ठीक है, 84 में भाग, और जब हम 21 का गुणा इतने में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, चलिए करके देख लेते हैं। 1.7 गुणा 21। ठीक है, तो अभी दशमलव को भूल जाइए, तो कितना आ जाएगा, 1 7 गुणा 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ पे 7 5 3, और दशमलव एक संख्या के बाद है तो हम यहाँ पे चिपका देंगे, तो कितना आ जाएगा, 35.7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस सभी का हम गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, नहीं यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, और अब फिर ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, तो इतना हो गया। ठीक है, अभी और कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, हाँ, ये 3 कट रहा है। ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, बराबर 2 गुणे 28, 44 में से 35.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, चलिए घटा के देख लेते हैं। 44 दशमलव यहाँ पे लगा है ना, तो हमें यहाँ पे भी दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 35.7, तो यहाँ 0 0 में से 7 तो घटेगा नहीं, कैसे घटेगा। ठीक है, इसलिए ये कहता है, भाई मैं तुझे मतलब 1 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 रुपये, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। और अब यहाँ कितना हो गया, 13 हो, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, अब 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 बड़ी संख्या पड़ जाती है। तो फिर ये 4 कहता है, भाई तूने उसकी मदद की तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर इसने भी इसे 1 रुपये दे दिया, तो ये कितना हो गया, 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 3 हुआ तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और दशमलव लगाएंगे एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.3, तो बराबर, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 दूना 56 गुणे 8.3, और जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 464.8। ठीक है, काहे में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अभी इसका खेल खत्म नहीं हुआ, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजाइनों को बनाने की लागत, लिखेंगे डिजाइनों को बनाने में लगी लागत, तो कितनी आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कितना आया है, 464.8 गुणे 0.35, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 162.68। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है कौन सा, 14वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है क्या विकल्प टाइप से है। ठीक है, तो क्या कहता है, त्रिज्या r है, यानी r बराबर कितना दिया हुआ है, कैपिटल R, तो वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, p डिग्री, तो निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना दिया हुआ है, p, तो थीटा कितना दिया हुआ है, p डिग्री। ठीक है, बटे 360 इंटू पाई का मान कितना है, कुछ नहीं है तो हम पाई ही लिख देते हैं, और r का मान क्या दिया हुआ है, कैपिटल R, तो r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या ये ऑप्शन में है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से पूरे में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p बटे 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 2 छक्का 12, और 2 3 6 1 7 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, अब है क्या कहीं ऑप्शन में ये, तो देखिए हाँ, सी ऑप्शन में है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक